किसी छोटे शहर या गांव में कोई औरत बच्चे की डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में जब जाती है तो वहाँ की नर्सेस डॉक्टर्स उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसे थप्पड़ तक मारे जाते हैं, बेवजह पेन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक ज़माने में यही काम घरों में होता था। माँ बनना एहसास है, जीवन में सबसे खास है। ये कहानी हर माँ बनने वाली औरत को एक रास्ता दिखाती है कि डिलीवरी किस तरीके से होनी चाहिए और जन्म के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सुनते हैं कहानी सुधा जी की जुबानी। मेरी दादी अंबाबाई, जिन्होंने बीजापुर के पास एक छोटे से गांव सावलगी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिनके शब्द नहीं कर्म बोलते थे। उस जमाने की सभी औरतों की तरह वो भी कभी स्कूल नहीं गई थी। कम उम्र में ही शादी हो गई और 10 बच्चे हुए। उसके बावजूद बहुत कम उम्र में वो विधवा हो गई। मैंने हमेशा उनके सर को लाल साड़ी के पल्लू से ढके देखा। 89 वर्ष के जीवन में उनके 10 बच्चे, 40 पोते पोती, उनके खेत खलियान, उनके गाय भैंसें उनका जीवन थे। समाज के विरुद्ध वो हमेशा औरतों की शिक्षा को बढ़ावा देती, परिवार नियोजन को बढ़ावा देती। मैंने अपनी दादी को कभी किचन में ज्यादा समय बिताते नहीं देखा। बाकी दादियों की तरह वो अचार, पापड़ या मिठाई नहीं बनाती थी। सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने लिए कुछ ज्वार की रोटी और सब्जियां बनाती और खेती के लिए निकल जाती। कुओं का हाल, बीजों की बुवाई और जानवरों की सेहत के बारे में किसानों से बात करती। इसके अलावा उनका एक और शौक था, गांव की औरतों के बच्चों की डिलीवरी करवाना। हम प्यार से दादी को अज्जी कहते थे। अज्जी के इतने सारे पोता पोती थे कि वो उनके नाम ही भूल जाती थी। पोते को बाला और पोतियों को अक्कावा कहती थी। धर्म और जाति से ऊपर उठकर गांव की हर गर्भवती औरत को सलाह देती। पिताजी की नौकरी की वजह से हम अलग अलग शहरों में रहते थे, मगर छुट्टियों में जब हम गांव जाते थे तो हमें बहुत मजा आती थी। एक बार की बात है, मैं, अज्जी और घर पर काम करने वाला द्यामप्पा, हम तीनों ही घर पर थे। दिसंबर में अमावस की वो अंधेरी और ठंडी रात थी। मैं अज्जी के साथ सो रही थी और द्यामप्पा बरामदे में सो रहा था। उस रात पहली बार मैंने अपनी दादी के सर से पल्लू हटा हुआ देखा। अपने छोटे छोटे सफेद बालों को छूते हुए वो बोली, ये समाज भी कितना निर्दयी है। तुम्हें पता है, किसी जमाने में मेरी लंबी काली मोटी चोटी कमर तक लटका करती थी। मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते थे। बाकी लड़कियां मेरे बाल देखकर जला करती थी, मगर जैसे ही तुम्हारे दादाजी गुजरे, किसी ने मेरी इजाजत तक नहीं ली और मेरे बाल काट दिए। जितना मैं अपने पति के लिए रोई थी, उतना ही अपने बालों के लिए भी रोई थी। फिर अचानक विषय बदलते हुए वो बोली, पीराम्बी की तारीख निकट है। आज अमावस है ना, हो सकता है आज रात को ही हो जाए। तभी अंधेरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अंदाजा लगाते हुए कहा, देखो हुसैन ही होगा। और वाकई वो हुसैन ही था। विधवा जीवन के सारे दर्द भूलकर उन्होंने अपना सर ढका और पूछा, क्या हुआ? पीराम्बी को शाम से दर्द हो रहा है और तुम अब बताने आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि दर्द का ये समय कितना कीमती होता है। हुसैन, तुम नागफनी और नीम की डंडियां ले लो। द्यामप्पा, तुम 2 लालटेन जलाओ। अक्कावा, तुम घर पर ही रहना, द्यामप्पा तुम्हारे साथ रहेगा। अज्जी सामान ढूंढकर एक लकड़ी के बक्से में रखने लगी। तभी 2 लालटेन जलाए भारी भरकम द्यामप्पा एक बड़ी सी सफेद पगड़ी पहने दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसका अंधेरी रात में ये डरावना रूप किसी दैत्य, राक्षस या रावण से कम नहीं लग रहा था। मैंने मन में सोचा, इतने डरावने आदमी के साथ मैं किसी हाल में अकेले नहीं रह सकती। मैंने कहा, अज्जी मैं भी साथ चलूंगी। अक्कावा, जिद मत करो, तुम किशोरावस्था में हो, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। मैं तुम्हारी सहेली गिरजा के घर तुम्हें छोड़ देती हूँ। पर मैं साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। आखिर अज्जी ने हार मान ली। उन्होंने पूजा घर में जाकर छोटी सी प्रार्थना की, घर पर ताला लगाया और हम चारों निकल पड़े। हुसैन, घर पहुंचकर एक बड़ा ड्रम पानी से भर लेना, थोड़ा पानी उबाल भी लेना और थोड़ा कोयला जला लेना। मुर्गियों और भेड़ों को बंद करके रख देना। हुसैन के घर हम पहुंचे तो पीराम्बी की कराहने की आवाज बाहर तक आ रही थी। पड़ोस की एक औरत महबूब भी उसके साथ थी। पीराम्बी और हुसैन गरीब दिहाड़ी मजदूर थे। अज्जी ने अपने हाथ पैर अच्छी तरह धोए और अंदर जाकर खिड़की और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से अज्जी की प्यार भरी आवाज आ रही थी, चिंता मत करो, बच्चा पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने 10 बच्चे पैदा किए हैं। हिम्मत मत हारना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें शक्ति दे।
जैसा कहती हूँ मेरा साथ देती रहना। तभी उन्होंने खिड़की का एक दरवाज़ा खोलकर कहा, हुसैन तुम्हारी रसोई में मुझे हल्दी नहीं मिल रही है, महबूब बी के घर जाओ और हल्दी लेकर आओ और हल्दी के पानी से ये ट्रे साफ करके मुझे अंदर दे दो। दयामप्पा थोड़ा जलता हुआ कोयला मुझे दे देना। कुछ घंटे अज्जी की धैर्य भरी आवाज़ और पिराम्बी के करहाने की आवाज़ के साथ गुजरे। उगते हुए सूरज के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज़ आई। खिड़की का एक दरवाज़ा खोलकर उन्होंने घोषणा की, लड़का हुआ है। लड़का और माँ दोनों स्वस्थ है, सुरक्षित है। बेटा एकदम अपने पिता की तरह है। कहकर उन्होंने खिड़की का दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। हुसैन भागता हुआ गया। बच्चे को देखने के लिए वो कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अज्जी ने कहा, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, जाओ अच्छी तरह नहाओ और साफ कपड़े पहन कर आओ, वरना बच्चे और माँ को तुम संक्रमित कर दोगे। हुसैन भागता हुआ कुएं पर गया और साफ पानी की कई बाल्टियां अपने ऊपर ढरका ली। साफ कपड़े पहनकर वो फिर से भागता हुआ कमरे में आया। अज्जी की आवाज़ आ रही थी, और हाँ, ध्यान रखना, कमरा एकदम साफ रखना, बच्चे को बार बार छूते मत रहना, उसे होठ पर मत छूना, बच्चे को नए कपड़े मत पहनाना, पुरानी धोती में लपेटना, सबको मत दिखाना। और हाँ पिराम्बी, पीने के उबले हुए पानी में लोहे का चम्मच डालकर रखना, यही पानी तुम्हें पीना है। मैं घर से नरम चावल और रसम घी के साथ तुम्हें खाने के लिए भेज दूंगी। अब खिड़कियां और दरवाजे सब खुल गए। मैंने खिड़की से झांककर छोटे से गोल मटोल बच्चे और पीराम्बी के थके हुए मगर खुशहाल चेहरे को देखा। नीम की पत्तियां लटक रही थी, कोने में नागफनी रखी थी, लोबान की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। अज्जी थकी हुई दिख रही थी। वो अपना सामान साफ करके लकड़ी के डब्बे में भर रही थी। जैसे ही हम जाने वाले थे, हुसैन ने झुककर अज्जी के पैर छुए और भरे गले से बोला, हम बहुत गरीब हैं, हम आपको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते। आप तो 100 बच्चों की माँ हैं। आपने मेरे बच्चे को दुनिया में लाकर ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मुझे पूरा विश्वास है वो कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अज्जी ने हुसैन को कंधे से पकड़कर उठाया। उनकी भी आंखें भर आई। सूरज चढ़ आया था। मैं अज्जी के पीछे चलते हुए अपने एक शक को दूर करना चाहती थी। मैंने पूछा, आपके तो सिर्फ 10 बच्चे हैं, फिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा कि आप 100 बच्चों की माँ हैं? अज्जी मुस्कुराई। सर पे पल्ले को ठीक करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, मैंने सिर्फ 10 बच्चों को जन्म दिया है, मगर मेरे इन हाथों ने गांव के 100 बच्चों का जन्म करवाया है। तो जिस समय एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है, अगर आसपास के लोग उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसे अपशब्द कह रहे हैं, तो उसका मन खराब होता होगा और इस खराब मन का असर होने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ता होगा। तो जिस समय एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है, हर डॉक्टर को, हर नर्स को ये बात समझनी चाहिए कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे हिम्मत दें, उसे ढाढ़स बधाएं, ताकि वो एक स्वस्थ और सुंदर मन वाले बच्चे को जन्म दे सके। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।